नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं रोज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, जीके या जीएस में कोई एक वीडियो आपके लिए रोजाना लेके आया करूंगा। उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए आज ज्योग्राफी का एक बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें महाद्वीप आते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स आते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से पर्वत हैं जो हाईएस्ट हैं, या कौन कौन सी नदियां हैं जो लॉन्गेस्ट हैं, लंबी हैं, तो उन पे मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया है, ताकि आपको एक मोटा मोटा एक व्यू मिल सके कि जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक दोस्तों, वहां से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, और अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से उस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग कॉन्टिनेंट पर डिस्कस करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट जो विशेषताएं हैं उनके बारे में मैं बात करता हूं। सबसे पहले महाद्वीप है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें से एक अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, वहां पे कोई निवास नहीं है, कोई मानवीय बस्ती नहीं है। बस वहां पे विभिन्न देशों के जो रिसर्च एजेंसियां हैं वो वहां पे जाके शोध कार्य के लिए हैं, क्योंकि वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, वहां पे कोई मानवीय बस्ती नहीं होने की वजह से इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे रिसर्च करने के लिए विभिन्न देशों के रिसर्च टीम वहां पे जाके जो है अध्ययन करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखा जाए तो अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी सबसे बड़ा देश, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है जो है वो अल्जीरिया है। कभी कभी क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम वगैरह में पूछ लेता है कि अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अल्जीरिया है। और यहाँ सबसे छोटा देश अगर देखा जाए तो मेओटो या मेओटो बोलिए या मेओटा बोलिए, तो मेओटो है। ठीक दोस्तों, कौन सा है? मेओटो। कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मेओटो। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभी मिलाने के लिए जब आता है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप का जो है पर्वत है, तो सबसे ऊंचा पर्वत, जैसे कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो पड़ता है। ठीक दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895। ठीक है दोस्तों, 5895 ये मीटर है। इसकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नील नदी है। और सबसे गहनतम बिंदु जो समुद्र होता है, उसकी जो है सबसे गहराई वाला बिंदु उस कॉन्टिनेंट में कौन सा है? तो असाई झील। ठीक दोस्तों, असाई झील में सबसे गहरा बिंदु जो है इनका 156 मीटर का है। ठीक दोस्तों, 156 मीटर की गहराई है असाई झील। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि असाई झील किस कॉन्टिनेंट से संबंधित है। जो झील है वो गहनतम बिंदु है वहां पे, तो सब किस कॉन्टिनेंट से संबंधित है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ये आपको याद रखना है। इसी तरह अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि पूरा बर्फ की चादर से घिरा हुआ है, वहां कोई मानवीय बस्ती नहीं है। विभिन्न देशों की रिसर्च टीमें वहां पे अपना सैन्य केंद्र खोले हुए हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप, इसमें सबसे ऊंची जो पर्वत है विंसन मासिफ है। ठीक दोस्तों, इसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। ये विंसन मानसिफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विंसन मासिफ, 5140 मीटर। और सबसे लंबी नदी जो यहाँ पे जो बर्फ से चादर से ढकी हुई है, लेकिन वहां भी नदियों का स्तर है, तो उसमें जो सबसे लंबी नदी है ओनेक्स है। ठीक है क्या दोस्तों? ये कितने किलोमीटर है? 32 किलोमीटर का है इसकी लंबाई। ओनेक्स नदी की लंबाई 32 किलोमीटर है। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओनेक्स नदी किस महाद्वीप पे पाया जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे। ये आपको याद रखना है। और सबसे गहनतम बिंदु जो है यहाँ पे बेंटल ट्रेंच है। ठीक दो, बेंटल ट्रेंच मतलब बेंटल गर्त है। इसकी गहराई है 2853 मीटर। ठीक दोस्तों, 2853। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
कि बेंटल ट्रेंच कहाँ पड़ता है, किस महाद्वीप में, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे, ये आपको याद रखना है। इसी तरह दोस्तों एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अगर देखा जाए तो चाइना है। ठीक दोस्तों, सबसे छोटा देश देश तो मालदीव है। मालदीव की स्थिति आप जानते ही हैं, भारत के दक्षिणतम साइड में है, नीचे साइड में, तो श्रीलंका के नीचे, तो मालदीव है। और ये एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। अब ये माउंट एवरेस्ट अगर आप देखा जाए तो अगर आपको मालूम होगा तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,850। ठीक है दोस्तों, 8,850 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,850। इसी तरह माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है। और अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए, अगर पर्टिकुलर देश देखा जाए तो नेपाल में है। ठीक दोस्तों, और यहाँ एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो यांगसी नदी है, जो कि चाइना में बहती है। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे गंगा नदी नहीं आई क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी देखी है तो यांगसी नदी है। और इसकी गहनतम बिंदु डेड सी है। ठीक दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे गहनतम बिंदु डेड सी है, जिसकी गहराई 397 मीटर है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसी तरीके से इसकी जो है ऊंचाई, और सबसे एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। इसी तरह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक दोस्तों, एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और उसका सबसे बड़ा शहर जो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया देश है, और सबसे छोटा नेहरू है। नेहरू कभी कभी पूछ लेगा कि नेहरू किस देश की किस महाद्वीप की सबसे छोटी जो है देश है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये आपको याद रखना है। और माउंट कोस्युस्को, ठीक है दोस्तों, माउंट कोस्युस्को ये किस जो है क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो माउंट कोस्युस्को जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ये आपको याद रखना है, माउंट कोस्युस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसकी ऊंचाई जो है 2228 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे नदी है। यहाँ पे दो नदियां हैं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे एक मरे है, एक डार्लिंग है। ठीक है दोस्तों, तो मरे इसमें सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। और गहनतम बिंदु आयर झील है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक आयर झील है, उसमें सबसे गहनतम बिंदु है। कितनी गहराई है इसकी, 16 मीटर की। इसी तरह दोस्तों यूरोप है। यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, इसका सबसे बड़ा जो है देश है, कंट्री जो है रूस है। और सबसे छोटी वेटिकन सिटी है, ये तो आपको मालूम है। वेटिकन सिटी देखा जाए तो दुनिया के सबसे छोटा देश है, कौन सा, वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, यूरोप का। और उसके बाद माउंट एल्ब्रुस। ठीक है दोस्तों, ये किस यूरोप कहाँ पे है, तो यूरोप में। माउंट एल्ब्रुस कहाँ है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कॉन्टिनेंट मिलाने में, जब आता है तो इस तरीके से आता है। तो माउंट एल्ब्रुस किससे संबंधित है, यूरोप से, यूरोप कॉन्टिनेंट से। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5,642। और यहाँ की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी है, वोल्गा नदी। और यहाँ पे गहनतम बिंदु कैस्पियन सागर है। यूरोप में कैस्पियन सागर जो रशिया के बगल में है, और यूरोप की जो कंट्री है वहां पे कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर की जो है सबसे गहनतम बिंदु कहाँ है, कैस्पियन सागर में 28 मीटर की। ये आपको लगना, वोल्गा नदी पूछता है किस कॉन्टिनेंट में, तो ये आपको याद रखना है, यूरोप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में देखा जाए तो आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका दो भागों में बटा हुआ है, एक कनाडा है, नीचे अमेरिका है, फिर नीचे मैक्सिको है। तो आप उत्तरी अमेरिका में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है। और सबसे छोटा सेंट पीरे है। कौन सा है, सेंट पीरे। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, सेंट पीरे। सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। और माउंट मैकिल्ले, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट मैकिल्ले। क्वेश्चन आ जाता है कि माउंट मैकिल्ले की अवस्थिति क्या है। जैसे ऑप्शन में दिया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, तो यूरोप। तो आपको क्या बताना है, उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिल्ले। इसकी जो लंबाई है 6,194 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माउंट मैकिल्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे सबसे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो मिसौरी है। मिसौरी कौन सी नदी है, मिसौरी। ये इसकी आर्थिक नदी भी है, इस देश की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। और यहाँ पे सबसे गहनतम बिंदु देखा जाए तो डेथ वैली है, उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली। इसकी गहराई जो है 86 मीटर की है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, माउंट मैकिल्ले पूछा जाता है और मिसौरी नदी पूछा जाता है।
और सबसे बड़ा कनाडा है, ये तो आपको शहर में देश में पता ही है। दक्षिणी अमेरिका देखा जाए दोस्तों तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है वहां पे दक्षिणी अमेरिका में। ओजस डेल स्लेडो, यहाँ का ओजस डेल स्लेडो जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ओजस डेल स्लेडो ये क्वेश्चन आता है तो दक्षिणी अमेरिका। अभी मैं आप लोगों को जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनकी स्थिति मैं आपको देशों के बारे में उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैंने आपको कॉन्टिनेंट के देश के हिसाब से बताया है। और फिर कौन से ज्वालामुखी है, कौन से पर्वत है जो ज्वालामुखी से संबंधित है, कहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, इसकी एक मैं वीडियो आपको लेके आऊंगा। वहां मैं आपको डिटेल से इसके बारे में पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ओजस डेल स्लेडो है। ठीक दोस्तों, कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। इसकी ऊंचाई 7084 मीटर की है और सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है दक्षिणी अमेरिका की। अमेजन नदी जो ब्राजील और अर्जेंटीना वगैरह में बहती है, आप देखेंगे तो ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण अमेरिका की, बहुत ही कॉमर्शियल रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वाल्डस पेनिन, ठीक है दोस्तों, सबसे गहनतम बिंदु वाल्डस पेनिन नाम का एक झील है, वो वहां पे सबसे गहनतम बिंदु है, 40 मीटर का है। ठीक दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका है। ब्राजील सबसे बड़ा देश, फॉकलैंड सबसे छोटा, ओजस डेल स्लेडो कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। और ये अमेजन इसकी सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण गर्त हैं जो ट्रेंच हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं उनकी स्थिति क्या है। जैसे कौन सा गर्त किस महासागर में पाया जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, कभी मिलाने के लिए दे देता है, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरियाना ट्रेंच। ठीक दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच ये कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। और इसकी कभी कभी गहराई पूछ ली जाती है, तो इसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक दोस्तों, इसको आपको रट लेना है, एकदम से अपने माइंड में सेट कर लेना है कि मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। और किसकी गहराई क्या है? 11,022 मीटर। ठीक है दोस्तों, 11,022 मीटर। इसी तरह टोंगा, टोंगा जो है गर्त है, टोंगा गर्त कहाँ पड़ता है? ये भी प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसकी गहराई 9,000 मीटर है। और इसी तरह मिंडिनाओ है, मिंडिनाओ कहाँ पे पड़ता है? ये भी प्रशांत महासागर का है, गर्त है, और ये 10,500 मीटर है। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये दे देगा कि निम्न में से कौन सा प्रशांत महासागर का गर्त नहीं है, तो आपको मेरियाना दे देगा, टोंगा दे देगा, मिंडनाओ दे दिया, और या मान लो प्यूर्टो रिको दे दिया, तो प्यूर्टो रिको नहीं है, क्योंकि प्यूर्टो रिको कहाँ का है? अंटार्कटिका महासागर का है। तो अंटार्कटिका महासागर का सबसे जो है गहरा देखा जाएगा तो गर्त कहाँ है? प्यूर्टो रिको कहाँ पे है? अंटार्कटिका महासागर में। इसकी 8,392 मीटर है। इसकी गहराई कितनी है? 8,392 मीटर। तो प्यूर्टो रिको कहाँ की है? अंटार्कटिका महासागर की। मेरियाना, टोंगा और मिंडिनाओ ये तीनों प्रशांत महासागर की, ये आपको याद रखना है। रोम से ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है। ठीक है, रोम से दक्षिणी अटलांटिक महासागर का गर्त है। इसकी जो गहराई है 7,254 मीटर की है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रोम से जो गर्त है ये किस महासागर का है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। कभी दे देगा उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, प्रशांत महासागर, तो आपको बताना है दक्षिणी। इसी तरह सुंडा है, सुंडा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुंडा जो गर्त है ये किस महासागर में पाया जाता है, तो ये आपको पूर्वी हिंद महासागर में पाया जाता है। भारत के नीचे जो महासागर है उसको हिंद महासागर बोला जाता है। ये पूर्वी हिंद महासागर अर्थात जावा द्वीप के पास में ये सुंडा जो है गर्त पाया जाता है। इसकी गहराई कितनी है? 8,152। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा है? सुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरियाना ट्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है, टोंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये जो 7 कॉन्टिनेंट है, ये सातों कॉन्टिनेंट के जो सबसे बड़े देश है, सबसे छोटे देश है, पर्वत है, उनकी ऊंचाई है, और सबसे वहां की लंबी नदी कौन कौन है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो है अफ्रीका की नील नदी है, ओनेक्स नदी जो है अंटार्कटिका की है, यांगसी एशिया की है, मरे ऑस्ट्रेलिया की है, वोल्गा यूरोप की है, मिसौरी जो है उत्तरी अमेरिका की है, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन है। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको भेजें। जो दोस्त जो हमारे छात्र अभी
टीचिंग हो सकता है कि टेट वगैरह का एग्जाम होने वाला है, टीचिंग लाइन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग इसका अध्ययन करिए। मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री जो भी होगा या करंट अफेयर्स जो भी होगा, उसका मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आऊंगा जिससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे मैं विदा चाहूंगा और कल फिर मैं आपके पास यहाँ पे उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।